आप किसका नाम देते हैं? फोटोसिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब फोटोन से लाइट आती है और वो ट्रैवल करती हुई फाइनली इस रिएक्शन सेंटर पे जाती है। यहाँ एंजाइम होता है एटीपीएस। वो एटीपीएस एंजाइम इनकी कन्वर्जन करता है किसके अंदर? एटीपी के अंदर जा करके। ठीक है, डिटेल इसकी हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये तो रोल था लाइट का। अब रोल ऑफ लाइट के बाद रोल ऑफ वाटर को डिस्कस करते हैं कि वाटर का रोल क्या होगा। रिमूव कर रहा हूं मैं। रोल ऑफ वाटर, बहुत सिंपल है रोल ऑफ वाटर। देखिए, वाटर हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स प्रोसेस। रेडॉक्स किसको कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन को। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, बहुत सी चीजें रिड्यूस होती हैं, बहुत सी चीजें इसके अंदर क्या होती हैं? ऑक्सीडाइज होती हैं आकर के। इट नीड चाहिए इसको क्या? H पॉजिटिव आइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, H पॉजिटिव आइंस एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के आयन चाहिए ना, वो हाइड्रोजन के आयंस वाटर से लिए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं। फॉर दिस पर्पस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मैं यहाँ फोटोलाइसिस का टर्म यूज करता हूँ क्योंकि वाटर की जो ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर होती है। वाटर इस पर्पस के लिए, ये लेने के लिए हाइड्रोजन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। ये क्या करते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो। ठीक है, अच्छा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद क्या, यानी कि वाटर क्या हो गया? वाटर आपके पास स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, स्प्लिट हो गया। ठीक है, N2 किसके अंदर? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन आइंस आर यूज, ठीक है, हाइड्रोजन आइंस आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में यूज होंगे टू प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करेंगे? शुगर को, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का कहाँ होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। ठीक है, तो रोल ऑफ वाटर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर ना हो तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? हाइड्रोजन नहीं आएगा, और ऐसे में ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट, और ऑक्सीजन प्लांट बॉडी से क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या होगा? सिंपल रोल था इसका, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा बात नहीं किया है। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्ले अ बेसिक रोल इन फोटोसिंथेसिस, बहुत ही ज्यादा बेसिक रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। इन डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में इट टेक पार्ट, इट टेक पार्ट इन केमिकल प्रोसेस, chemical processes, and involve in the formation of in the formation of simple carbohydrate, carbohydrate। ठीक है, लेकिन कहाँ, कब? इन डार्क रिएक्शन,
डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कि अगर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये तो रोल ऑफ वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लाइट का रोल हो गया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया, PS1 PS2 का आपको पता चल गया। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक फोटोसिंथेसिस के ऊपर। असल में अब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को अगर आप मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इससे पहले भी कई दफ़ा मैं ये शायद इक्वेशन लिख चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इधर पे क्या होगा, लाइट होगा, और क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत के ऊपर, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोसेस नहीं हो सकता। देखिए, एक्चुअली प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट सो सिंपल एज इट सीम फ्रॉम द आपके पास इक्वेशन। जैसे आप इस इक्वेशन को सीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सिंपल नहीं है। मैनी स्टेप विद डिफरेंट एंजाइम, ये बहुत एक बड़ा प्रोसेस है, कई स्टेप्स है इनके, और उन कई स्टेप के अंदर डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैनी स्टेप विद अ डिफरेंट एंजाइम एट ईच स्टेप आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, कि हर स्टेप में कोई ना कोई एंजाइम यहाँ पर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन टू मेजर स्टेप, दो मेजर स्टेप है। एक आपके पास है जनाब क्या, लाइट रिएक्शन, जिसको आप नाम देते हैं, या फिर इसको आप नाम दे सकते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। दूसरा जो है आपके पास वो क्या है, डार्क रिएक्शन। और ये क्या कहलाएगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसको, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को, कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या है। ठीक है, देखिए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन किस में होगा, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। किस में होगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर होगा। इसीलिए तो आप कहते हैं ना, मैं इसको कहता हूँ, सो इट इज आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। आप इसको चाहें तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं। क्यों फोटोकेमिकल रिएक्शन कह रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी एटीपी के अंदर क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को आप फोटोकेमिकल रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं। चलिए जी, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन पे। मैं रिमूव कर रहा हूँ। इट इज आल्सो कॉल्ड फोटो, याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इन दिस रिएक्शन लाइट इज एब्सॉर्ब बाय, आपके पास क्या है, क्लोरोफिल बी। अच्छा, लाइट कौन एब्सॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी करता है, विच कम एक्टिवेट एक्टिव एंड एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी बनेगी इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर एक और एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, NADPH2 आल्सो प्रोड्यूस। ठीक है, अब आप देखिए, मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट एब्सॉर्बिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद है, और कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर है। चलिए ये पॉइंट पे लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इन क्लोरोप्लास्ट
chloroplast, the light जी आर्टिफिशियल आप दे सकते हैं, आर्टिफिशियल देंगे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। इन chloroplast the light absorbing chlorophyll मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन, और क्या चाहिए होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, collectively form, अच्छा, कैरियर, collectively form an electron transport chain। ये सब मिलके क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए ना, लाइट आएगी, फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन, पिगमेंट्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के बाद हम कह रहे हैं ना, इन सबको आप कह सकते हैं कि कलेक्टिवली मिलके क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएंगे, आपके पास ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इन द मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर वैसे तो कई किस्म के, यूं कह लें कि पिगमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन चार चीजें बड़ी मेजर हैं, ये याद रखने वाली चीज है। चार चीजों को मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, और वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं आपके पास। मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन, पिगमेंट्स की बात हो रही है, पिगमेंट्स लाइट को कैप्चर करेंगे ना। अच्छा, चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इन मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इन मेम्ब्रेन ऑफ, जल्दी जल्दी चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, 4 मेजर ग्रुप्स, 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ, 4 मेजर ग्रुप्स यानी कि आर फाउंड। इसके अलावा और भी चीजें हैं, लेकिन इन 4 मेजर ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 फोटो सिस्टम, याद रखिएगा 1 ये होगा 4 मेजर ग्रुप, और दूसरा फोटो सिस्टम 2 होगा, उसके बाद तीसरा साइटोक्रोम, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, कलेक्टिवली कह रहे हैं, cytochrome complex is a collective name of cytochrome B559, cytochrome B6, ठीक है भाई। मैंने अभी आपको इनके अंदर साइटोक्रोम्स का बताया था ना, अगर आपको याद हो, साइटोक्रोम बी का बताया, साइटोक्रोम B559 का बताया, साइटोक्रोम B6 का। तो इन तमाम साइटोक्रोम के लिए हम कलेक्टिव वर्ड यूज कर लेते हैं साइटोक्रोम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ठीक। उसके बाद चौथी चीज एक और क्या होगी, ATPase, ATPase, ATPase क्या है, एंजाइम्स है, ठीक है, और ये ATPase जो एंजाइम्स हैं टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ATP की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इन 4 चीजों का पता चल गया आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अच्छा, मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर थैलाकोइड मेम्ब्रेन। अच्छा जी, रिमूव करता हूँ मैं इसको, रिसीव कह रहा हूँ,
अच्छा जी। अच्छा देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर टेक पार्ट टू ट्रांसफर द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बिटवीन दीज कॉम्प्लेक्सेस। कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल मतलब जो क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है ना, और फिर ये कैरियर कैरी करने के बाद एक्साइटिंग स्टेट वहां पे डेवलप हो जाएगी। एक्साइटिंग स्टेट मैंने कहा कि एक्टिवेशन स्टेट है, लाइट से लाइट की एनर्जी ली जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट के अंदर आएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो मूव करेगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैरियर तो कई है वहां पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैरियर PQ भी है, PC भी है, FD भी है, FRS भी है, ये सारे, ये साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स भी है, ये सारे के सारे क्या है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स या बी कॉम्प्लेक्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। ठीक है, ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस। एक बात और याद रखनी है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि क्या है, क्या पॉइंट आ रहा था, हाँ, ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस, ये जितनी भी चीजें अभी मैंने ऊपर आपको बताई, ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस क्या था, चले, आर नॉट properly distributed in the thylakoid membrane। ठीक, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, यस, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो बिकॉज दिस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बिकॉज लिखा है, दिस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं, वन इज अप्रेस्ड या स्टॉक पार्ट, और दूसरा मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास अप्रेस्ड या स्टॉक पार्ट ऑफ थैलाकॉइड कौन सा होगा, PS1 या 2? चलें जी, पूछें जरा आपसे, देखें क्या नॉलेज है आपके पास। सर क्वेश्चन रिपीट करें। मैंने कहा कि अप्रेस पार्ट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का, लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का कौन सा होगा, 1 या 2? 1 होता है ना, 2 क्यों होता है, 1 होता है ना, 2 क्यों होता है? सबके मोचड़े लगेंगे, ओ भाई PS2 होगा ना, क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या सबका? PS2 होगा ना। लाइट कहाँ से एंटर होती है, 1 से 2 से? चलो बताओ। हाँ भाई नेहा, दिमाग चल गया तुम्हारा लग रहा है मुझे। PS1 से एंटर होती है, 2 से होती है? 2 से होती है सर। तो फिर 1 क्यों कहा तुमने, 1 क्यों कहा? भाई PS2 है ना, PS2, ठीक है जी। अच्छा, ये तो क्लियर है आपके माइंड के अंदर। और नॉन स्टॉक पार्ट, नॉन स्टॉक पार्ट, नॉन स्टॉक पार्ट, नॉन स्टॉक पार्ट कौन सा होगा? चले जी देखता हूँ, PS1, यस राइट। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, जो पी नॉन स्टॉक पार्ट है, नॉन स्टॉक पार्ट, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, रिमूव कर रहा हूँ। ये सारी बातें याद रखनी है आपने कि नॉन नॉन एप्रेस्ड या फिर नॉन स्टॉक पार्ट, which is the part of हिफ्जा, क्या हुआ, कोई इश्यू है? नॉन स्टॉक या प्रेस पार्ट क्या करेगा, पार्ट, हिफ्जा से पूछें जरा क्या मसला हो गया।
अच्छा जी, पार्ट इज PS1, PS1 है, PS1 and it contain, ये भी याद रखना, and it contain ATP synthase, मतलब ATPase एंजाइम, ठीक है। और अच्छा, ये तो हो गया नॉन एस्ट्रस पार्ट, यानी कि इसके पास भी ATP सिंथेस मतलब ATPase एंजाइम होंगे, ठीक है। अच्छा, साइटोक्रोम, एक बात और, साइटोक्रोम बी, ठीक, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कर लें, चले, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फाउंड throughout the membrane, ये कहाँ होंगे, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन पाए जाएंगे आपके पास साइटोक्रोम, यस, रैंडमली कह दें या थ्रू आउट द मेम्ब्रेन कह दें, ये मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर मजीद आगे चलें तो हम देखते हैं इसी के अंदर कि क्लोरोफिल ए जो है PS1, ठीक है ना, रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्व करेगा, बता चुका हूँ 700 नैनोमीटर की लाइट को, क्लोरोफिल बी 680 नैनोमीटर की लाइट को, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो लाइट रिएक्शन है ये क्लियर हो गया, बहुत से आइडियाज क्लियर हो गए माइंड में, ठीक है ना, जो आज तक शायद पता थे या नहीं पता थे, मुझे नहीं पता, खैर। देखिए लाइट रिएक्शन, देखता हूँ क्या जवाब आता है। यस सर, हिफ्जा तुम्हें तो पता थे ना, याद करो, याद करो, 11 दिन में तुम्हें 5-6 चैप्टर पढ़ाए थे, 10 से 11 दिन में तुम्हें चैप्टर 6 पढ़ाया था फर्स्ट ईयर का, 7 पढ़ाया था, 8 पढ़ाया था, 9 पढ़ाया था, 11 पढ़ाया था, 11, हाँ 11, 14 पढ़ाया था पूरी एनिमल की, प्लांट की, शायद 13, पता नहीं क्या, इनको मैंने 10 से 11 दिन में ये चैप्टर पढ़ाए थे सारे। अब आप कहेंगे कैसे पढ़ाए थे, ठीक है ना, बस वो पढ़ा दिए थे, समझ पता नहीं आए थे या नहीं आए थे, और उसके बाद इनको एंड में एक गेस्ट पेपर दे दिया था, ऐसे ही है, स्लाइड लगाकर, नहीं भाई बिना स्लाइड के, बिना स्लाइड के पढ़ाया था, एंड के चैप्टर स्लाइड में पढ़ाए थे, और फिर गेस्ट पेपर दिया था, आया था वो गेस्ट पेपर पेपर में, एग्जाम में, हाँ आया था, ठीक है जी, आया था, चलें जी, ठीक है। लाइट रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू, आपके पास क्या है, यानी कि हाँ बॉटनी फुल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है नेहा, संध्या की बहन नेहा, हाँ वही कजन हो गई न, बहन हो गई, तुम्हें बड़ी तकलीफ है, क्या हो गया, बहन कजन बात एक ही है, भाई नॉन मुस्लिम में जो कजन होते हैं वो भी जो है ना, रियल ब्रदर और सिस्टर जैसे होते हैं, ये मैं बता दूं तुम्हें, उनमें आपस में कजन्स मैरिजेस नहीं होती हैं, मुझे नहीं पता इनके होती है नहीं होती है। अच्छा जी, चलें जी, इसके अंदर दो प्रोसेस हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फास्फोलाइरेशन, ठीक है, फोटोफॉस्फोलाइरेशन कह दें, फोटोफॉस्फोलाइरेशन कहें तो ज्यादा अच्छा है, फोटोफॉस्फोलाइरेशन कहते हैं हम इसको, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है, कोई बताएगा क्या है, क्या होगा इसमें, पूछो तो कोई जवाब ही नहीं आता। क्लोरोफिल बी PS2 की एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट, फिर एक्टिवेट हो जाएगा
और फिर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है हाई एनर्जी लेवल पर, फिर जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं P680 में और उसके बाद ट्रांसफर हो जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरियोफाइटिन के पास। तुमने फिर तो आगे सारा, इसके सारे शाबाश, बताऊं? तुमने तो सारा पढ़ा हुआ है, जी तुमने तो सारा पढ़ा हुआ है, तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ने की? जाओ मौसम एंजॉय करो जाके, है भाई? नेहा, वैसा कहाँ से पढ़ लिया ये तुमने? आपने YouTube पे रखे थे ना लेक्चर्स, अच्छा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ठीक है तो कॉलेज में तो हो ही नहीं पाया था ये। जी। कॉलेज में मेरा ही थोड़ी रुका था, मेरा यही चैप्टर थोड़ा सा यही चैप्टर रह गया था, बाकी तो मेरे हो गए थे सारे में तो। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉलेजेस खुल रहे हैं, आपको पता है 15 सितंबर से। जी सर खुल रहे हैं। 2 घंटों के लिए, 8:30 से 10:30 मजाक। अच्छा जी, अच्छा देखिए उसके बाद, अब पता नहीं ये सेंटर खोलने देंगे नहीं खोलने देंगे, अगर सेंटर खोलने देंगे तो फिर हम एकेडमी में बाकी की क्लासेस लेंगे फिर आपकी, ठीक है? अच्छा ठीक है, घर बैठे बैठे आप भी थक गए, फिर एकेडमी आइएगा, अल्लाह करे एकेडमी खोलने दे। अच्छा चलें जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है? किसका आ गया खत? आमीन सुम्मा आमीन, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एकेडमी में इतना स्पेस तो है कि अगर मैं क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स भी 3-3 फीट के डिस्टेंस के ऊपर बैठा दूं, 3-3 4-4 फीट के डिस्टेंस पे भी बैठा दूं, तब भी मेरे पास 30-40 के करीब स्टूडेंट्स आ जाएंगे एक क्लास के अंदर। और हमारे पास हैं ही इतने 40 के करीब स्टूडेंट्स, अरे तो बेस्ट वाले कहाँ जाएंगे फिर? हाँ, ये तो तुम कह रही हो इंस्पेक्शन नहीं होगा। मैंने लॉकडाउन के दौरान 27 फरवरी की बात खोला था, आप यकीन करो 9:30 बजे के दौरान मैं निकला हूं और पीछे से जो है पूरी टीम आई है सेंटर पे छापा मारने, पूरी टीम आई है, बाल बाल उस दिन बचा था मैं। अच्छा चलें, बहरहाल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ऊपर आते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है। देखिए, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड फ्रॉम द PS2 कीप इन योर माइंड, माइंड में रखना है एक एक चीज को, इसको जहन में बिठाना पड़ेगा, आपने जहन में बिठाना है ना, ठीक है? यानी कि लाइट रिएक्शन of photosynthesis is started from the reaction center of PS2, यहां से शुरू होगा, PS2 से ये स्टार्ट होगा, ठीक है? अब इस प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप होंगे। नंबर 1, अब ये जहन में बिठा लेना है अपने भाई, जहन में बिठाना है, ठीक है? देखिए, क्लोरोफिल बी ऑफ पिगमेंट आपके पास जो है सिस्टम 2 के अंदर, ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। चले मैं लिखता हूँ ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट वाइज। द क्लोरोफिल, लाइट रिएक्शन तो आसान है, डार्क रिएक्शन मुश्किल है। क्लोरोफिल बी ऑफ पिगमेंट बल्कि ना, क्लोरोफिल बी ऑफ PS2, ठीक है, एब्जॉर्ब। समझ आ जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई नहीं है। सनलाइट एंड बिकम्स एक्टिवेटेड, ठीक है? यानी कि क्लोरोफिल बी और PS2 का उसने एब्जॉर्व किया सनलाइट को, और सनलाइट को एब्जॉर्व किया ना, देखिए वहां पर इलेक्ट्रॉन थे क्लोरोफिल बी के पास,
लाइट को लिया तो लाइट से उन इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। फिर सुने, क्लोरोफिल बी के पास इलेक्ट्रॉन थे जो ग्राउंड स्टेट रेस्टिंग स्टेज में पड़े हुए थे, ठीक है जी। अच्छा, उन इलेक्ट्रॉन ने फोटॉन सनलाइट से एनर्जी ले ली, एनर्जी ली तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट हुए तो इस एक्टिवेशन को हम किसका नाम दे रहे हैं, एक्साइटिंग स्टेज का नाम देते हैं। द इलेक्ट्रॉन, चलें जी, द इलेक्ट्रॉन्स becomes excited to a high energy, क्या हो रहा है, to a high energy level. The excited electron produce in PS, किसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, PS1 में या 2 में, PS1 में या 2 में, देखूं जरा, PS2 में, जाग रहे हैं इसका मतलब है, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल ना। अच्छा देखिए, अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इनका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है, मैं इधर लिखता हूं, फेलियोफाइटिन। फेलियोफाइटिन सबसे पहले, ये अच्छा उधर नहीं बताया था PS2 में, अभी याद कर लीजिएगा, ये भी PS2 में मौजूद है। फेलियोफाइटिन सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसने क्लोरोफिल बी से सबसे पहले, क्योंकि देखें क्लोरोफिल बी के पास, सुने गौर से, इलेक्ट्रॉन थे, लाइट एंटर हुई, लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट थे, उन इलेक्ट्रॉन को सनलाइट से एनर्जी मिल गई, वो इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेट हुए तो ट्रांसपोर्ट शुरू की, ट्रांसपोर्ट स्टार्ट की तो सबसे पहले क्लोरोफिल बी के नजदीक जो पिगमेंट था कौन सा था, फेलियोफाइटिन, उसके पास का है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल बी से जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है वो कौन है, फेलियोफाइटिन। फेलियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया। तो अब अपने माइंड में रखना है बी से कहां पहुंचे, फेलियोफाइटिन। फेलियोफाइटिन इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी कहते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। सबसे पहले किसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, PS2 के किसने, फेलियोफाइटिन ने एब्सॉर्ब किया, यानी कि लिया। उसके बाद रिसीव करता हूं। अब देखें पॉइंट नंबर 2, पॉइंट्स की सूरत में। अब फ्रॉम फेलियोफाइटिन, अब ये ट्रैवल करेंगे फ्रॉम फेलियोफाइटिन, फेलियोफाइटिन से इट इज ट्रांसफर्ड टू द PQ, शॉर्ट लिख दूं, समझ जाएंगे आप, PQ which is associated समझ गए PQ क्या है, एसोसिएटेड विद, सैटरडे तक ये, संडे तक ये चैप्टर हमें खत्म करना है ना, विद फेरिक साइन, क्या खत आ रहे हैं, यस, प्लास्टोक्यूनिन 1, PQ, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। अच्छा, मैंने कहा था ना इन पिगमेंट के साथ मॉलिक्यूल्स बाउंडेड भी होते हैं, मैग्नीज है, क्लोराइड है, फेरिक साइन है, कॉपर है, ये चीजें इनके साथ बाउंडेड होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, PS2 में, अब सुने मैं बार बार कह रहा हूँ, PS2 क्लोरोफिल बी से फेलियोफाइटिन, फेलियोफाइटिन से PQ, अब PQ के बाद ये कहां पहुंचेंगे जाकर के, साइटोक्रोम तक। PQ से कहां जाएंगे, देखें नेक्स्ट, फ्रॉम PQ द इलेक्ट्रॉन is passed to the साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जो कि थ्रू आउट द मेम्ब्रेन रैंडमली अरेंज थी, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स तक पहुंचे। फिर सुने,
क्लोरोफिल बी से फैलियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फैलियोफाइटिन से पीक्यू, पीक्यू से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में B559 आ गया, B6 आ गया। ठीक है, यहां तक पहुंचे। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, देखिए दिमाग में बिठाना पड़ेगा आपको, नहीं ये रट्टा मारने से याद नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा, अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा इन पिग, और ये दिमाग में कब बैठेगा, जब PS1 PS2 के पिगमेंट याद होंगे आपको। अगर आप चाहेंगे PS1 2 के पिगमेंट याद ना हो, वैसे ही कर लें, तो फिर ये याद नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, अच्छा जी, चैप्टर 9 की बड़े अच्छे से तैयारी कीजिए, दिमाग घूम जाएगा आपका इंशाल्लाह मंडे को।